भेंट किया है मंदिर को, वो लोग उसका अनुमान लगा रहे हैं और उसके अनुसार ही मैं समझता हूँ कि ये अंतिम हो पाएगा कि कितना सोना कुल मिलाकर के मंदिर में लगाया जा रहा है। कुछ आप लोगों ने प्रश्न पूछा था, वो भी वर्तमान में विचाराधीन है कि जो प्रथम तल पे दरवाजे लगेंगे क्या उनको भी सोना से जो है एक तरीके से अलंकृत किया जाए अथवा नहीं। इस पर अभी कोई राय एक नहीं बन पाई है, आगे चल करके हम लोगों को देखना होगा। मुख्य जो हमारे सामने चुनौती है अब परकोटा की है। परकोटा में जैसा आप जानते हैं कि परकोटा से मंदिर में एक लिफ्ट और एक ब्रिज को जोड़ना है जो कि पश्चिम दिशा में है। उसको लेकर के कार्य चल रहा है और कल हम लोगों ने जो पुराना मंदिर था उसको कैसे वहाँ पर एक तरीके से श्रद्धा, वहाँ पर लोग जाएंगे, मंदिर को देखेंगे कि कहाँ भगवान थे, तो किस आकार में उसको रखा जाए, उस पर अंतिम रूप कल दे दिया गया। थोड़ा सा चुनौती यह है कि वो अभी वर्तमान में बहुत ऊंचाई पर है, तो उसकी ऊंचाई जो है वो कम करनी होगी। मंदिर को उसी तरीके से उसी आकृति का मंदिर बनाना होगा। ये अवश्य है कि अगर उस मंदिर को भी एक तरीके से उसी प्रकार से उसकी भी मजबूती हो, तो वर्तमान में आप जानते हैं वो लकड़ी के पैनल का बना हुआ है। लकड़ी के पैनल का जो मंदिर होता है वो थोड़ा सा उसकी अवधि कम होती है, तो उसको हम लोग जो हैं कोशिश कर रहे हैं कि उसकी मजबूती कैसे बने। जो अभी मंदिर पुनः रखा जाएगा उसी स्थान पे होगा, वही आकृति होगी। ये अवश्य है कि उसमें हम दो और चीज़ें रखेंगे। एक तो आप सभी तो जानते होंगे, पहले भगवान एक टाट का जूट जैसा एक टेंट था उसमें थे, तो सौभाग्य से वो टेंट मिल गया है, हमारे चंपत राय जी के पास ही था, तो उसको भी हम वहाँ पर याददाश्त के लिए रखेंगे। और उस समय जो सिंहासन था भगवान का सन 49 से लेकर के वह भी मिल गया है, वह रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर आप समझें कि हमने उस मंदिर को आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले श्रद्धालुओं के लिए वहाँ हम एक तरीके से प्रिजर्व करके, कंजर्व करके मेंटेन करेंगे, जिससे लोगों को यह एक संदेश मिल जाए कि हमारे भगवान, अगर उनको हम इस श्रद्धा सम्मान के साथ उनकी पूजा करते हैं तो उनके लिए हमको किस प्रकार का कदम उठाना चाहिए जिससे ऐसी स्थिति पुनः ना हो। अब इसके अलावा जो शिखर बना है जी, उस शिखर पे दो लाइटें लगाई गई जी हैं, जी रेड कलर की। जी वो जी क्या लाइटें हैं, क्या खास? दो हैं, एक तो एविएशन सिग्नल है, हवाई जहाज़ जो जाएंगे, दूसरा जो है वो अरेस्टर है, जो कि अगर कोई बिजली का प्रकोप हो, इलेक्ट्रिक जो एक तरीके से वेदर कंडीशन में होता है, तो उस प्रकोप के लिए अरेस्टर कहते हैं कि वह ऊपर से ही पकड़ ले और जाके वो ग्राउंड में ले जाए, तो वह लगाया जा रहा है। शिखर पे अब केवल एक कार्य रह गया है, लेकिन वो भविष्य में ही होगा, तत्काल नहीं होने जा रहा है। वह है इसकी ध्वजा। हर मंदिर की एक ध्वजा होती है, तो उसको तो एक शुभ मुहूर्त में आगे 3-4 महीने के बाद लगाया जाएगा, लेकिन बाकी सभी कार्य जो है हम लोगों ने जैसा निश्चित किया है वह 30 जून तक पूर्ण हो जाए। तो आप सभी तो जानते होंगे, पहले भगवान एक टाट का जूट जैसा एक टेंट था उसमें थे, तो
सौभाग्य से वो टेंट मिल गया है, हमारे चंपत राय जी के पास ही था, तो उसको भी हम वहाँ पर याददाश्त के लिए रखेंगे। और उस समय जो सिंहासन था भगवान का सन 49 से लेकर के, वह भी मिल गया है, वह रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर आप समझें कि हमने उस मंदिर को आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले श्रद्धालुओं के लिए वहाँ हम एक इसे प्रिजर्व करके, कंजर्व करके मेंटेन करेंगे, जिससे लोगों को यह एक संदेश मिल जाए कि हमारे भगवान, अगर उनको हम इस श्रद्धा सम्मान के साथ उनकी पूजा करते हैं तो उनके लिए हमको किस प्रकार का कदम उठाना चाहिए जिससे ऐसी स्थिति पुनः ना हो। अब इसके अलावा जो शिखर बना है जी, उस शिखर पे 2 लाइटें लगाई गई हैं रेड कलर की, वो क्या लाइटें हैं, क्या खास? 2 हैं। एक तो एविएशन सिग्नल है, हवाई जहाज़ जो जाएंगे। दूसरा जो है वो अरेस्टर है, जो कि अगर कोई बिजली का प्रकोप हो, इलेक्ट्रिक जो एक तरीके से वेदर कंडीशन में होता है, तो उस प्रकोप के लिए अरेस्टर करते हैं कि वह ऊपर से ही पकड़ ले और जाके वो ग्राउंड में ले जाए, तो वह लगाया जा रहा है। शिखर पे अब केवल एक कार्य रह गया है, लेकिन वो भविष्य में ही होगा, तत्काल नहीं होने जा रहा है। वह है इसकी ध्वजा। हर मंदिर की एक ध्वजा होती है, तो उसको तो एक शुभ मुहूर्त में आगे 3-4 महीने के बाद लगाया जाएगा, लेकिन बाकी सभी कार्य जो है हम लोगों ने जैसा निश्चित किया है वह 30 जून तक पूर्ण हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।